नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र की राजनीतिक सियासत में लगातार चर्चाएं इस बात की हैं कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह, चुनाव आयोग का फैसला इस पर क्या होता है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह वैसे तो फ्रीज हुआ पड़ा है और उद्धव गुट को मसाल और कहीं ना कहीं शिंदे गुट को दिया हुआ है 2 तलवार और 1 ढाल का निशान। जिस तरीके से लगातार कयासबाजी जारी है कि शिंदे गुट की जीत हो सकती है, लेकिन अगर इससे पिछले कुछ सियासी खेल उठाकर देखें तो अभी हाल ही में सीजेआई बने जस्टिस DY चंद्रचूड़, जी हाँ, उनको बहुत बड़ी पर कह सकते हैं उपलब्धि मिली, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन उन्होंने कई सारे सवालात शिंदे गुट पर खड़े किए थे। कई सारे सवालों के जवाब हमने अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच साझा भी किए थे कि कैसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने सवाल किए थे कि किस हैसियत से शिंदे गुट ने दावा किया चुनाव आयोग में और अयोग्यता की लेकर क्या जानकारियां हैं। कपिल सिब्बल से ये सारी जानकारी लेने की कोशिश करी थी। तो ये बातें हम पहले भी आपको बता ही चुके हैं, लेकिन जस्टिस DY चंद्रचूड़ अब यहाँ पर कह सकते हैं CJI बन चुके हैं, तो इस मामले की अध्यक्षता कोई और ही करता नजर आएगा, क्योंकि अभी तक अध्यक्षता जो थी वो थी DY चंद्रचूड़ की और 5 जज उसमें थे। लेकिन अब ये मामला आगे बढ़ेगा और कोई और यहाँ पर कह सकते हैं केस की स्टडी करके जनता के बीच सबके सामने एक कह सकते हैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर जानकारी देगा। तो इस तरीके से माहौल बना हुआ है। लेकिन अब आपको जानकारी ये भी दे दे कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ जिस तरीके से यहाँ पर सवालात खड़े किए थे, कपिल सिब्बल ने उन सवालों के जवाब दिए थे कि इनके पहले बात तो दल बदल हुआ था, इनको नई पार्टी बनानी चाहिए। अगर ये नई पार्टी बनाते हैं तो कुल मिलाकर देखा जाए तभी इनको अयोग्य माना जाएगा, वरना ये दल बदल कहलाया जाएगा। अब इसके बाद कपिल सिब्बल के बयानों को ऐड करें तो कपिल सिब्बल के बयान यही सारे थे, लेकिन इसके बाद कपिल सिब्बल ने ये भी बातें करी कि इनका इस्तीफा होना चाहिए अगर ये दल बदल कानून लागू होता है, इनको इनके पद से बर्खास्त करना चाहिए। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं शिंदे गुट की बगावत को पूरी तरीके से ऐतिहासिक तो बताया जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं शर्मसार घटना बताया जा रहा है, क्योंकि आप एक व्यक्ति को पार्टी बताते हुए आप कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से मुंह मोड़ रहे हो, उसके बाद अपनी ही पार्टी पर दावा कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ी कह सकते हैं अभी तक शर्मसार घटना रही थी ऐतिहासिक राजनीतिक तौर पर। लेकिन कपिल सिब्बल की इन बातों को अगर देखा जाए तो शिंदे गुट की तरफ से जो दलीलें रखी गई, जो लगातार उनकी तरफ से बातें की गई, उसके बाद शिंदे गुट की जीत हुई, क्योंकि कहा जाता है सच की जीत होती है और जो 5 जज बैठे हैं, जो न्यायमूर्ति हैं, उनका आदेश सराखों पर रहता है। तो जजों ने अगर कोई फैसला लिया तो वो फैसला सचमुच लाजमी हो सकता है। लेकिन कई लोगों ने सवालात खड़े किए थे कि जस्टिस DY जो चंद्रचूड़ थे उन्होंने राम मंदिर का फैसला लिया था बीजेपी के समर्थन में, यानी केंद्र सरकार के समर्थन में, और अगर आज के समय में देखें शिंदे गुट यहाँ पर जुड़ा हुआ है बीजेपी के साथ, तो क्या इस मामले पर भी कोई यहाँ पर बिल्कुल पक्षपात हुआ था। तो ये सारे सवालात भी जनता के बीच सामने आए। लेकिन अब आपको और जानकारी ऐड करके बताएं तो इसमें बहुमत के आंकड़े को ध्यान में रखा जाएगा कि किस गुट के पास कितना बहुमत है। तो साफ बहुमत आपको भी नजर आ रहा है शिंदे गुट के पास है, सांसदों में, नगर सेवकों में और विधायकों में भी। लेकिन अब जो बात आती है वो आती है यहाँ पर कुल मिलाकर जो सांसदों की गिनती के साथ साथ यहाँ पर अब विधायकों की गिनती है। संजय राउत जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने ये कहा कि 103 दिन मैं जेल में रहा हूँ और 103 विधायकों के साथ अब मैं वापसी करूंगा, यानी 103 विधायक मेरे साथ नजर आएंगे। तो ये संजय राउत के बयान है और कहीं ना कहीं उद्धव गुट के लिए खुश कर देने वाले। उद्धव की आंखों से आंसू छलके उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। अभी ऋतुजा लटके ने जीत यहाँ पर हासिल करी। बीजेपी और शिंदे गुट का कोई वहाँ पर कैंडिडेट नहीं था, ना ही राज ठाकरे की पार्टी का, ना ही NCP और ना ही कांग्रेस का। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने अपनी एक पूरी बहुमत के साथ जीत हासिल करी वो भी दिलचस्प था। लेकिन नोटा के बटन पर लोगों ने बटन दबाकर यह भी साबित कर दिया कि कई हद तक लोग आज भी कहीं ना कहीं बीजेपी का एक वोट बैंक है वो मजबूत करे हुए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार इंतजार है 16 विधायकों के योग्यता के फैसले को लेकर, क्या वो पक्ष में आता है या विपक्ष में आता है। CJI तो बन चुके हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, लेकिन अब यहाँ पर जिस किसी के भी न्यायमूर्ति की अध्यक्षता की निगरानी में सारी जांच होगी, उन पर भी नजरें रहेंगी कि उनका क्या फैसला रहता है 29 नवंबर की तारीख को। लगातार इस मामले पर आपके बीच जानकारी पेश कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं ये जानकारी भी पसंद आई होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या संजय राउत अपने दावे पर खरे उतरेंगे? क्या वो अपने साथ कभी 103 विधायक ला पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।